टू माय चैनल ड्रीम आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम सोफ़ा कुशन बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियोस में हम सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज बनाने की कटिंग और तरीका अपलोड कर सकें। तो पहले आप 1.5 मीटर का वेलवेट का कपड़ा ले लें और उसे लंबाई में 2 भागों में काट लें। उसके एक भाग का माप जो है कम से कम इतना होगा, 60 बाई 140। अब आप इन दोनों कपड़ों पर मार्क कर ले। किनारे से हम 4 इंच छोड़ देंगे और 3 इंच की, ये 4 इंच छोड़ा है मैंने, और 3 इंच पर 4 इंच छोड़ करके 3 इंच पर मार्क करिए। दोनों साइड आपको ये करना है। अब इस 3 इंच में से आपको हाफ करके, इस तरह से हाफ करके पूरी लंबाई में आपको लाइनिंग मार देनी है। ये 1.5 इंच आएगा, कम से कम 1.5 इंच दोनों तरफ बन जाएंगे। और पूरी लंबाई में आपको इसे लाइनिंग डाल देना है। और ये मार्किंग जो है हमारी डिज़ाइन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ये कुशन बहुत ही प्यारा दिखता है। ये मार्किंग से जो है ये प्लीट्स इसके बहुत परफेक्ट बैठते हैं। इस तरह से आप लंबाई में एक माप में मारते जाएं। ये मैंने मार्क कर दिया है। किनारे से कम हम सिलाई में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। और 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करके पूरी लंबाई में 1.5 इंच का मार्क करके जो है हमें एक चौखट तैयार करना है। इस तरह से आपको 1.5 इंच की दूरी पर मार्किंग डाल देनी है। ये तैयार होगी। अब इसे आप मार्किंग से कर लो, क्योंकि चॉक तो मिट जाता है। मार्किंग से इस तरह से तिरछी लाइन डाल देंगे दोनों तरफ। एक चौखट छोड़ के आपको दूसरे चौखट में डालना है। ये ध्यान रखें, इसमें किस तरह से किया है उसे आप ध्यान से देख लें। फिर जो बीच का स्पेस छूटा हुआ है उसमें हम 9 इंच की दूरी पर 6 मार्क बनाएंगे। 9 इंच की दूरी पर 6 मार्क आपको तैयार करना है। इन 6 मार्क को चौड़ाई में हमें एक लंबा लाइन डालना है 5 इंच का। एक लंबा लाइन डाल लीजिए 5 इंच का। और ये सारी लाइनें जो भी हैं वो मार्कर से आप डाल लें। चॉक जो है झड़ जाता है, मार्कर दिखाई देता है, तो प्लीट्स आसानी से बनाने में हमें मदद मिलेगी। इस तरह से 5 इंच की लंबाई में हमें मार्किंग कर लेना है। याद रखें कि इसे लंबे तरफ से नहीं करना है, चौड़ाई की तरफ से उसे लंबा मार्किंग करना है। फिर दोनों छोर को आपको पकड़ के इसकी सिलाई कर लेनी है। दोनों किनारों को पकड़िए और इसकी सिलाई कर लें। ये सिलाई तैयार होगी। इस तरह से आपका बन जाएगा। अब जो हमने मार्किंग की है उसमें प्लीट्स बैठाएंगे। ये एंकर का धागा इसके लिए चाहिए।
इसी मजबूती से बनता है। अब इसमें कम से कम जो हमने तिरछी मार्किंग की है 3 प्लेट्स बैठाने हैं। तो हम अपने हिसाब से अपनी दूरी पर उतनी ही मार्किंग में 3 प्लेट्स को बैठा करके और उसे अच्छे से गांठ मार देंगे। इस प्रकार आप गांठ मार दीजिए। इसे टाइटली कस दीजिए। इसी तरह से जितनी भी तिरछी मार्किंग है आप देख रहे हैं, मैंने मार्कर से किया है कि चॉक छूट गया है। इसमें 3 प्लेट्स बैठा करके और इसे गांठ कर दिया गया है। और गांठ करते टाइम ये याद रखिए कि कपड़ा सिकुड़े नहीं, थोड़ा सा धागा हमें छोड़ना है। दो गांठों के बीच में थोड़ा सा धागा छूटा हुआ होना चाहिए। इस तरह से ये सारी मार्किंग के गांठ कर लेंगे। देखिए ये प्लेट्स इस तरह से तैयार होंगे। इसी तरह मैं सारे प्लेट्स को तैयार करूँगी। जितनी भी हमने दोनों तरफ मार्किंग की थी इसका डिज़ाइन इस तरह बनकर रेडी हो जाएगा। ये एक तरफ का रेडी हो गया है। देखिए इस तरह दिखाई देगा। अब ये दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से प्लेट्स बैठा देंगे। धागा आपको तोड़ तोड़ के नहीं बांधना है, उसी में आप थोड़ा थोड़ा सा छोड़ छोड़ करके बांधते जाएंगे। ये बीच का जो है हमने लाइनिंग डाली थी जो 5 सेंटीमीटर की, उसमें हम 4 प्लेट्स बैठा करके उसे भी इस तरह से बना देंगे। फिर 6 लाइनें हमने डाली थी, वो 6 लाइन्स पूरे इसी तरह से 4 प्लेट्स डाल डाल कर बांध देंगे अच्छे से। ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। हमने 6 मार्क्स को भी प्लेट्स कर दिए हैं। देखिए ये 6 मार्क्स हैं। मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। ये दूसरे में भी इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। और फिर ये होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब जो है आपको एक चौकोन शेप में कम से कम 4.5 सेंटीमीटर का ये कपड़ा हो। 4.5 इंटू 4.5 का 4 पीस आप बना लें और उसमें ये गोल मार्किंग कर लें। फिर जो है इसमें लंबे लंबे टाके डाल लें। धागा आपको इसमें लंबा डालना है, क्योंकि इसका धागा जो है वो हम कुशन में जब गोल जो ऊपर गोल लगा हुआ है वो लगाएंगे तो उसी धागे से लगाना है, ताकि हम इस गोल के साथ उसे लगाएंगे तो वो जो बीच का गोल है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसीलिए इसमें धागा जो है लंबा डालना है। अब इस तरह से लंबे लंबे टाके देकर गोलाई में इसमें हम फाइबर भर लेंगे। ये फाइबर भरकर हम इसका
अगर आप ख़रीदना चाहें तो फाइवर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ से आपको टाइटली ये गोल बांध लेना है। देखिए इतना लंबा धागा इसमें छोड़ा हुआ है। इसी तरह से हम चारों गोल तैयार कर लेंगे। ये चारों गोल तैयार हो गए। अब जो हमने वो सिलाई करके रखी हुई थी उसमें कपड़ा लेंगे और इसी गोल के धागे में जो है सुई डाल करके और इसके किनारे से कम 1/2 इंच की दूरी पर हमें लंबे लंबे टाके उसी तरह से लंबे टाके डालने हैं। ये इस प्रकार आपको लंबे टाके डालने हैं। खुली वाली जगह है ये देखिए। अब यहाँ से जो है वो गोल जो है खींचेंगे हम उस धागे से तो गोल अपने आप सेट हो जाता है बीच में। ये रहा। अब गोल को बीच में अच्छे से सेट करके धागे को अच्छे से खींच करके सेट कर दें और उसकी प्लीट्स जो चारों तरफ तैयार होगी उन प्लीट्स को पकड़ के उस गोल के साथ अच्छी तरह से सिलते जाएंगे। देखिए इस तरह से सेट कर लिया हमने और जो चारों तरफ प्लीट्स बन रही हैं वो आप देख रहे हैं। ये पीछे से इस तरह से हो जा रहा है। आप चाहे तो पीछे से टाइटली बांध दें ताकि इधर उधर खिसके नहीं और फिर सुई को ऊपर ला करके इस तरह से प्लीट्स में गोल में सुई डालें, फिर प्लीट्स में डालें। कम से कम जो उभरी हुई प्लीट्स हैं उन प्लीट्स को इस तरह से पकड़ के सिल लें गोल के साथ। इस तरह से आपको पूरी तरह से इनको सेट कर देना है। थोड़ा सा हार्ड हाथ लगता है पर हो जाता है। इस प्रकार से आप प्लीट्स को पकड़े फिर गोले में डाल करके उसे अच्छी तरह से सिल लें। इस तरह से आपका एक तरफ का रेडी हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ भी हमें पहले जो है इसमें फाइबर भरना है, फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से गोल को सेट कर लेना है। ये पहले प्लीट्स में, फिर गोल के साइड से, फिर प्लीट्स में टाइटली हमें इसे सेट कर देना है। और लास्ट में पता चल जाता है कि हमने कहाँ से शुरू किया है और कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। फिर वहाँ पे हमें ख़त्म करके वहाँ गांठ लगा देनी है। ये सेट हो गया।
पीछे ला करके आप गांठ मारकर धागा काट लें। देखिए जो हमने लंबा धागा जो छोड़ा हुआ था उसमें उसी धागे में ये सब कुछ हो जाता है और अच्छे से सेट हो जाता है। इसे आसानी से सेट करने के लिए वो धागा हम डालते हैं। देखिए एक तरफ से ये रेडी हो चुका है। अब एक तरफ से हमें इसमें फाइबर भरना है। फाइबर भरकर इसे रेडी कर लें। कम से कम आधा किलो फाइबर इसमें लग जाता है। एक कुशन में आधा किलो डो तैयार कर रहे हैं तो 1 किलो में सारा काम हो जाएगा। और एंकर का धागा कम से कम 4 एंकर का धागा इसमें यूज़ हुआ है। अब दूसरी तरफ भी फाइबर भरकर हमें इसी तरह से गोल को सेट करना है। प्लेट्स के साथ इसे भी अच्छे से सेट कर लें। ये हमारा कुशन रेडी हो गया। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो अपने यहाँ किसी भी मनपसंद कलर का बना सकते हैं या फिर यदि कोई सोफ़ा ख़रीद रहे हैं तो उसी सोफ़े के मैचिंग का कपड़ा लेकर के वेलवेट का आप इस तरह से बना करके अपने सोफ़े का जो है लुक बढ़ा सकते हैं। अब सब शानदार सोफ़ा कुशन तैयार है।